हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, पढ़ेंगे। तो बिंदु ए पर Q आवेश P है, इस पर Q0 रखा गया है। बिंदु A से P की दूरी R है, जो ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक K है। तो बिंदु P पर Q0 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो माना कि धन Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक K है, जो बिंदु A से या माध्यम A में A में R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र में एक बिंदु आवेश Q दिखाया गया है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए P पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। Q0 की कल्पना करते हैं। अतः Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल
F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 K Q0/R स्क्वायर। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश Q के कारण E इक्वल टू F/Q0। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देखें तो E इक्वल टू F का मान रख दिया जाए तो 1/4 एप्सिलॉन 0 K Q0/R स्क्वायर और पूरा का बटा है Q0। Q0 से Q0 समाप्त हो गया। E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 K और Q/R स्क्वायर। न्यूटन प्रति कूलम। वन 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है तो E इक्वल टू 9 × 10⁹ K परावैद्युतांक है, तो K निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 रखा जाता है। तो ये रख दिया जाए तो 1/4 एप्सिलॉन 0 K का मान 1 हो गया। तो ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ और Q/R स्क्वायर। न्यूटन प्रति कूलम। अब इस पर देखा जाए तो परीक्षण आवेश Q0 पर धन Q आवेश के कारण लगने वाला जो F प्रतिकर्षण बल होगा, जो फोर्स यानी कि जो ये फोर्स है प्रतिकर्षण बल F होगा, वो दिशा उसकी AP होगी। जब AP होगी तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो भी AP ही होगी। और इस प्रकार हम ये एक व्यंजक ज्ञात कर लेते हैं और इस व्यंजक की सहायता से अब हम एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं। पाँच × 10⁻−19 कूलम तथा 20 × 10⁻−19 कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। उनको मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ये पूछ रहा है। तो A और B ये देखा जाए तो ये O बिंदु है। जब O बिंदु है तो इससे B दूरी पर B है ये, और यहां से यह एक A है। यदि कह रहा है कि परस्पर ये दोनों 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो जब 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो इसको मान लें कि ये x दूरी पर है, तो यहां से यहां तक की 2 मीटर की दूरी है, ये इतना हो गया x, तो इतना ये कितना होगा 2 - x, यानी कि यहां से जो दूरी होगी वो 2 में से x घट जाएगा, ये मिल गया इतना। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि 1 पर 5 × 10⁻−19 कूलम है। तो यहाँ हम मान लें कि ये 5 × 10⁻−19 कूलम है, और यहाँ कह रहा है कि 20 × 10⁻−19 कूलम ये भी है। अब ये देखा जाए तो धन आवेश से जो 2 बिंदुओं पर उनके बीच की दूरी दिया हुआ है 2 मीटर, और कह रहा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो यदि हम मान लें कि O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तो इसके लिए ये जो डायरेक्शन होगा तो ये हो गया E1,
और ये जो डायरेक्शन इसके कारण होगा ये हो गया E2। अब जब E2 हो गया तो हम फार्मूला लगाएं, यानी कि बिंदु O पर A पर स्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु O पर जो बिंदु O है उस पर बिंदु A पर जो आवेश है इसके कारण जो लगने वाला है बल है, और उस बल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, यदि इसका मान ये निकालें तो ये E1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये देखा जाए तो Q का मान Q/r² होता है, तो ये हो गया 5 गुणे 10⁻⁻19 और अपान R होता है R², तो ये हो गया इंटू ये यहां से यहां तक की दूरी, तो ये हो गया x²। ये इक्वेशन नंबर 1। ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हुआ। अब बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 मिलेगा। तो E2 इक्वल टू ये जो बल है वैद्युत क्षेत्र के कारण, बल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है E2 बराबर, तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q का मतलब 20 गुणे 10⁻⁻19 और बिंदु O से B की दूरी 2 - x, ये हो गया होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखा जाए कह रहा है किस पर शून्य होगा, तो हमने कहा O पर शून्य होगा। इसका डायरेक्शन क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत है, ये E1 और E2 विपरीत हैं, तो विपरीत होंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा। बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा, अतः E1 बराबर E2। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रिजल्टेंट मिलेगा वो परिणामी बिंदु O पर परिणामी जो रिजल्टेंट मिलेगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हो गया E1 बराबर E2। ये मान रखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 × 10⁻⁻x² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो गया 20 गुणे 10⁻⁻19 और ये हो गया 2 - x का होल स्क्वायर। तो ये देखा जाए तो ये हो गया 5/x² और ये हो गया 20 ब्रैकेट में 2 - x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, ये हो गया 4x²। 5 को 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया गया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 4 + x² और ये हो जाएगा -4x, ये हो गया 4x²। सॉल्व किया जाए और सबको ट्रांसपोज उधर कर दिया जाए, ये हो जाएगा 3x² + 4x और -4 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व हम करें तो मिलेगा क्या, या डायरेक्टली हम यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। यदि हम डायरेक्टली यहाँ से देखें, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ से देखें तो ये स्क्वायर है, तो ये हो गया 2 - x और ये हो गया ±2x। अब सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो गया 2 - x, यदि प्लस लिखते हैं तो ये हो गया माइनस और प्लस, ये हो गया 2x दैट इज इक्वल टू 0। यदि हम देखें
तो माइनस चिन्ह रखते हैं तो ये हो गया 2 और ये हो गया -3x बराबर 0। यानी कि ये हम देखें तो 2 इक्वल टू 3x, x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2/3। या ये देखें 2 माइनस x प्लस 2x लिखते हैं तो दैट इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 प्लस x इक्वल टू 0। ये हो गया x इक्वल टू -2। दो वैल्यू हमारा निकला। तो यहां से भी लग सकता है 4 3 12, ये भी प्लस माइनस होंगे। तो यहां से भी सॉल्व करें, इस इक्वेशन से भी सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान निकलेगा वो x इक्वल टू -2 कामा 2/3। यहां से भी निकालेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इतना ही आएगा। जनरली आसानी तरीके से ये हम सॉल्व कर लें तो इजीली निकल जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि x का मान जो ऋणात्मक है वो संभव नहीं है। x का जो वैल्यू है वो ऋणात्मक है और यह मान संभव नहीं है क्योंकि बिंदु O A और B के बीच में है। बिंदु जो है O A और B के बीच में स्थित है, इसलिए ऋणात्मक मान संभव नहीं है। अतः पहले आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर पहले आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो 0 होगी। ठीक है, इस प्रकार हम आसानी से देख ले रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कहाँ होगी, तो बिंदु O पर होगी और वो पहले आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर स्थित होगा।